नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार का दिन है। तो सोमवार की ऊर्जा लेने के लिए शिव की पूजा आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आज मैं आपको आज की बात करूंगी, फिर थोड़े से उपाय करेंगे और कृष्ण कथा में मैं गोवर्धन पूजा के बारे में बताऊंगी, जो कल मनाया जाएगा। क्योंकि गोवर्धन तिथि प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। प्रतिपदा तिथि आज से शुरू होकर कल तक रहेगी। कल उद्या तिथि प्रतिपदा होने के कारण गोवर्धन पूजा कल की जाएगी। तो पहले वास्तु से शुरुआत करते हैं। फलदार पेड़ों को घर में आसपास लगाना चाहिए। घर के आसपास पेड़ों का लगाना चाहिए और फलदार पेड़ बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो घर के आसपास आंवला, अमरूद, अनार, पपीता जैसे फलदार पेड़ को लगाना चाहिए और इनके पत्तों को सूखने नहीं देना चाहिए। और अमावस्या आज दोपहर 2:37 तक रहेगी, फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। कल भी अमावस्या थी, जो हमने दीपावली के रूप में हमने मनाया। अब हर्षोल्लास से आप सब लोग ने मनाया होगा। ये आशा करती हूँ कि सब ने दीपावली का पर्व हंसी खुशी से मनाया होगा। अमावस्या तिथि आज दोपहर तक रहेगी, 2:37 तक, फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। दो दिन मिल रहे हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि 2 दिन में तिथियां बट गई हैं। तो आज स्नान दान की अमावस्या है। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवार को आने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन स्नान दान या श्राद्ध पुण्य फल देते हैं। घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आज से कल तक गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा गाय के गोबर से गोवर्धन की मनुष्याकृति बनाई जाती है। 16 उपचारों के साथ उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन बनाकर फलों से सजाया जाता है, पूजा करते हैं और परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। तो वो कल होगी गोवर्धन पूजा। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देती हूँ और फिर कल भी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कंटिन्यू करेंगे। गाय के गोबर में बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है। तो आज गाय के गोबर में बैक्टीरिया लड़ने की ताकत होने के कारण उनकी गाय की भी पूजा की जाती है। गाय के गोबर को घर को लीपने से कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पुराने ज़माने में ये काफ़ी लोग करते थे, अपने घर को गाय के गोबर से लीपते थे। गोवर्धन पूजा उद्या तिथि प्रतिपदा में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा सुबह कल मनाई जाएगी, लेकिन उसके थोड़े से मैं डिटेल्स आज दे देती हूँ। गोवर्धन पूजा उद्या तिथि कल मनाई जाएगी। कल सुबह मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा, क्योंकि प्रतिपदा तिथि कल, उद्या तिथि कल है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और कड़ी, चावल, बाजरा और हरी सब्जियां मिलाकर भोजन बनाते हैं। वो आपको कल बनाना है। गोवर्धन पूजा के टाइम पे ये सब बनाना है और खाना है और खुद भी खाना है और बांटना भी है। खाने और प्रसाद के रूप में बांटने की भी परंपरा है। इससे घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो कल के दिन ये जरूर कीजिए। और आज किया गया दान अक्षय हो जाता है। जब गोवर्धन पूजा के दिन पे जो दान करते हैं वो अक्षय हो जाता है। और आज गौ माता की भी पूजा का विशेष महत्व है। गायों का दूध आज नहीं निकालते हैं, उनकी सेवा की जाती है और गायों के सींगों पर तेल और गेरू लगाया जाता है। ऐसा करने से गौ माता का आशीर्वाद भी मिलता है। आज दोपहर 3:32 तक सौभाग्य योग रहेगा। नाम के अनुसार वो सौभाग्य को बढ़ाता है। सौभाग्य योग मंगल करने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला है। और विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसका देवगुरु बृहस्पति है। तो आप बृहस्पति का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतिये नमः। और आज बलि प्रतिपदा है। आज घरों में चावल से राजा बलि की प्रतिमा बनाने की परंपरा है और उसके विधिवत पूजन की जाती है। आज के दिन जुआ खेलने की भी परंपरा है, क्योंकि आज के दिन कुछ कार्य नहीं करते हैं तो घर में बैठ के जुआ खेलना चाहिए। जुआ की परंपरा है। आज के दिन जुआ खेलने की परंपरा है। आज पुरुष और महिलाएं नए कपड़े पहनकर जुआ खेलें।
और आज शरीर में तेल मालिश करके ही स्नान आदि करें, स्नान करना चाहिए। और ऐसा स्नान की शुरुआत सबसे पहले गर्म पानी पीने से होती है। मालिश करने से पहले, स्नान करने से पहले आप गर्म पानी पी लें। शाम को दीपदान करना ना भूलें। दीपदान करना है, घर में दीपक जलाना है। और महिला पुरुष को एक दूसरे के सामने दीपक घुमाना है और आरती करनी है। इसमें घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है। ये थोड़ी सी विधि बताई है गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है उसमें, और ये आप जान लें। और कल सुबह आप जैसे ही नहा लें तो हस्बैंड और वाइफ जो है, पति पत्नी, एक दूसरे की आरती करते हैं। इससे लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में बनी रहेगी। और आज अमावस्या तिथि होने के कारण तेल की बनी चीज़ें और दही खाने से बचें। तो ये थी आज की बातें गोवर्धन पूजा के बारे में। कल भी मैं विस्तार से चर्चा कंटिन्यू करूंगी। और अभी कृष्ण कथा में हम नाम जाप करने के लिए कहते हैं, नाम जाप करते रहना चाहिए। इससे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा। भक्ति हमेशा रियलाइज़ कराती है कि क्या अच्छा है, क्या गलत है। हमें वो एहसास दिलाती है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करना चाहिए। आप माला जपो, ये अपने आप असर करेगी। कैसे असर करेगी? आप बोलेंगे कि हमें क्या मिलेगा इससे? नहीं, इससे कुछ मिलता नहीं है। ये अपने आप काम करती है। परिणाम सामने आएगा, थोड़े टाइम लगेगा। जैसे आप बच्चा को एग्ज़ाम देता है तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट आता है। उसी तरह अगर आपको बुखार है और आपने पैरासीटामोल की एक गोली ले ली और काम में व्यस्त हो गए, आप एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, आप काम में व्यस्त हो गए, तो गोली क्या करेगी? गोली अपना असर जरूर करती है और वो अपना असर करेगी, अपना काम करेगी। नाम भी वैसे ही है। आप नाम जाप करते रहे तो वो अपना काम करेगा, मन पर असर जरूर करेगा, इससे फल जरूर मिलता है। गोपी गीत में गोपियों के विरह की बात कही है। गोपी गीत मतलब गोपियों ने वो गीत गाया है, अपने विरह की बातें सब बताई हैं, कृष्ण से बात किया है। कार्तिक मास चालू है। कार्तिक मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की है और अपने भक्तों को प्रेम रस पिलाया है। एक लीला जो थी वो भौमासुर ने देवताओं के माता का कुंडल चुराया था, जिसके वजह से श्री कृष्ण ने उनका उद्धार कर लिया था। भौमासुर कौन था? नरकासुर जिसे कहते हैं, जो हमने दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्थी जो बनाई थी, वो भी एक लीलाएं थी। और दूसरी गोवर्धन पूजा जो कल के दिन पे होगी, गोवर्धन पूजा कल मनाएंगे। कृष्ण की आयु कितनी थी जब गोवर्धन पर्वत उठाया था? आपको पता है कृष्ण की आयु कितनी थी जब उसने गोवर्धन पर्वत अपने छोटी उंगली पे उठाया था? कृष्ण की आयु थी 7 वर्ष, केवल 7 वर्ष। और वो 7 कोस में फैला हुआ गोवर्धन पर्वत उसने उठाया था। 7 की महिमा बहुत अजीब है। 7 की महिमा, 7 अंक की महिमा आपको बताती हूँ क्या है। समुद्र कितने हैं? समुद्र हैं 7। और फेरे कितने लेते हैं? फेरे लेते हैं 7। और महाद्वीप कितने हैं? 7। महासागर कितने हैं? 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। और वचन कितने होते हैं? शादी में वचन कितने लेते हैं? 7। और कितने जन्मों का 7 का वादा करते हैं? वो कितने जन्म 7 निभाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कितने जन्मों का 7 का वादा करते हैं? 7 जन्म का। शादी में 7 जन्मों का वादा करते हैं। एक जोक बताती हूँ। एक पत्नी ने पति से कहा कि मैं 7 जन्म आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है, 7 जन्म आपके साथ रहना है। पति ने ऊपर देख के ईश्वर से कहा, हे भगवान करे ये 7वां ही जन्म हो, मतलब 6 जन्म ऑलरेडी बीत चुके हों और ये 7वां जन्म हो। ये जोक की बात है। इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमारे शरीर में चक्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। संगीत के सुर कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं। और ऋषि मुनि कितने हैं? वो भी 7, सप्तऋषि जो कहलाते हैं, सप्तऋषि। और धाम कितने हैं? पुरी कितनी है? 7। पुरी मतलब जो धाम होते हैं ना, जगन्नाथ धाम, मायापुरी, काशीपुरी, द्वारकापुरी, ये सब 7 पुरियां हैं। और इस 7 अंक का बड़ा ही महत्व है। 7 से जुड़े रहना चाहिए। कल भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। 7 वर्ष के बालक ने 7 दिनों तक 7 कोस बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया था। ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए, हर संकट
का निवारण करने के लिए भगवान उनके लिए तैयार तत्पर रहते हैं। गोपियों ने भी कहा है गोपी गीत में कि हमारे संकट को नष्ट करने के लिए ही आप आए हैं। आपके चरण कमल ही तो हमारे लिए सुरक्षित स्थान है, आश्रय है। हाँ, गोपी गीत में कहा गया है, कृष्ण से कहा गया है कि आपके चरण कमल ही हमारे लिए सुरक्षित स्थान है, हमारे लिए आश्रय है, आश्रय स्थान है। हमें भी अपने उनके चरण कमल को कसकर पकड़ कर रखना चाहिए। कैसे रखेंगे? नाम जाप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हम नाम जाप करते रहेंगे तो कृष्ण हमारे पास ही रहेंगे, और वो हमारे पास ही हैं, दूर नहीं है। और हम अगर कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ कर रखेंगे तो हमारे सब संकटों से हम दूर हो जाएंगे, और वो ही हमारा सुरक्षा कवच होगा। तो हमें भी नाम जाप करते रहना चाहिए ताकि हम उनके चरण कमलों में पड़े रहें। और जब श्री कृष्ण हमारे पास रहेगा, हम उनका चरण कमल हमारे पास रहेंगे और हम उनके चरण कमलों में रहेंगे तो कोई भी संकट नहीं आएगा। वो ही है जो हमें अपने संकटों से हमें पार उतारेगा। गोपी गीत में भी कहा गया है कि कृष्ण है ही है हमारे संकट को विकष्ट करने के लिए, मतलब नाश करने के लिए श्री कृष्ण मौजूद हैं। तो उनके चरण कमलों को पकड़ के रखिए, नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। गोवर्धन पूजा के बारे में कल फिर मैं विस्तार से वापस अपनी चर्चा कंटिन्यू करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।